बचाने के लिए, किसी की मदद के लिए, किसी की आवाज़ उठाने के लिए, बुराई के लिए हमें कोई धर्म अपनाना पड़े। और धर्म वरम मैं नहीं मानता हूँ। हम सिर्फ बाबा साहब को मानते हैं और बौद्ध धर्म को मानते हैं, हम किसी धर्म को नहीं मानते। पूजा पाठ छोड़ करके बौद्ध धर्म अपनाएं। अछूत जाति वालों के अंदर एक डर पैदा करना चाहते हैं कि ये लोग आगे ना बढ़े, तरक्की ना करे, कि इनके अंदर एक खौफ पैदा हो जाए कि बच्चे को स्कूल में ना भेजें, क्योंकि बच्चा था, उस बच्चे को क्या पता उस गड्ढे के अंदर पानी पीऊंगा तो मेरी मौत हो जाएगी। जाति है कि जाति नहीं। जालौर कांड आपको पता होगा, एक 6 साल के बच्चे की हत्या कर दी गई थी। उसका जो आंदोलन है, जो इंसाफ की गुहार है, न्यूयॉर्क से भी लगाया जा रहा है। लेकिन इस वक्त मैं दिल्ली के जंतर मंतर पर मौजूद हूँ। ये देखिए, यहाँ पर आंदोलन किया जा रहा है। मैं चाहूँगा आशीष आप दिखा दीजिए। यहाँ पर ये लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं, ये लोग इंसाफ की मांग कर रहे हैं, सरकार को ये लोग चेतावनी दे रहे हैं। कुछ लोग ऐसे हैं जो लोग आज गए हुए हैं देश के प्रधानमंत्री मोदी को ज्ञापन देने के लिए। लेकिन मैं इस तस्वीर को दिखाऊंगा। इस तस्वीर को आप देखिए, जाति है कि जाति नहीं। जो कास्ट है, जो बिरादरी है, वो कौम खत्म होने का नाम नहीं ले रही है। हालांकि प्रधानमंत्री मोदी लाल किले के प्राचीर से आज़ादी का अमृत महोत्सव तो मनवा देते हैं, लेकिन दलित कितना आज़ाद हुआ है, बहुजन कितना आज़ाद हुआ है, अपने में बहुत बड़ा सवाल है। और इसी की वजह से एक छात्र की हत्या कर दी जाती है जो कक्षा 3 में पढ़ता था, और यहाँ पर आंदोलन किया जा रहा है। हम इनसे बात कर लेते हैं। क्या मजबूरियां हो गई आप लोगों की? जाति है कि जाति नहीं, आप लोग गले में टांग कर घूम रहे हैं। ये तो देखो, हिंदुस्तान के अंदर काफ़ी सालों से हमारे ऊपर अत्याचार हो रहे हैं। ये जो स्वर्ण लोग हैं, पंडित लोग हैं, ठाकुर लोग हैं, ये चाहते हैं कि ये दलित समाज हमेशा दबा कुचला रहे और हमारी गुलामी करता रहे। ना हमारे बच्चे पढ़े लिखे, ना कोई अच्छी नौकरी करेंगे। अरे पढ़ेंगे तो अच्छी नौकरी कैसे मिलेगी? लेकिन मुख्य वजह क्या है, ऐसा क्यों किया जा रहा है? यही वजह है उनकी कि ये पढ़ लिख के आगे ना बढ़े। लेकिन क्योंकि एक छोटे से बच्चे देश तो बाबा साहब संविधान चलेगा ना, उन लोगों को कहने से तो नहीं चलेगा देश। वे अत्याचार, मैं आपके चैनल के माध्यम से पहले तो आपका मैं धन्यवाद करता हूँ। ये आपका नेशनल दस्तक चैनल का मैं धन्यवाद करता हूँ। आपके माध्यम से मैं ये बताना चाहता हूँ, इस देश में ये मैसेज देना चाहता हूँ कि जिस देश को एक सोने की चिड़िया कहा जाता है, कहा जाता था, है नहीं जाता था, है, और उसी देश में गाय को गौ माता कहा जाता है। और जिस बाग में एक बगीचा होता है उसमें माली की ड्यूटी लगाई जाती है कि फूल ना तोड़े जाएं। नहीं, मेरा सीधा सवाल आपसे ही है कि ऐसा क्यों किया जा रहा है? आज़ादी की 75 साल हो गए, इसके बाद भी दलितों पर अत्याचार किया जा रहा है, दलितों को मारा जा रहा है। जब कोई दलित समाज का व्यक्ति मूंछ रखता है, उसकी हत्या कर दी जाती है, उसको मारा जाता है, शादी नहीं कर सकता, घोड़ी पर नहीं चढ़ सकता। जो बड़े तख्ते के लोग हैं, ये सिर्फ एक अछूत जाति वालों के अंदर एक डर पैदा करना चाहते हैं कि ये लोग आगे ना बढ़े, तरक्की ना करे, कि इनके अंदर एक खौफ पैदा हो जाए कि बच्चे को स्कूल में ना भेजें, क्योंकि बच्चा था, उस बच्चे को क्या पता उस गड्ढे के अंदर पानी पीऊंगा तो मेरी मौत हो जाएगी। उसे मारा पीटा, चलो वो तो समझदार था। जो टीचर था वो उस रैंक पे था कि एक पढ़ा लिखा, उसे उसकी नौकरी मिली हुई है, सरकारी नौकरी जॉब कर रहे हैं वो उनको एक पोस्ट मिली हुई है। लेकिन वो बच्चा तो नादान था, उसे क्या पता था, जो सोच है कि यही है, वो बच्चे को क्या पता था कि मैं इस गड्ढे में हाथ ना लगाऊं, इससे पानी ना पीऊं। लेकिन साहब ने साफ कहा था, जहाँ पर आपको अधिकार नहीं है, आप लोग उस धर्म को छोड़ दीजिए, आ जाइए बौद्ध धर्म में। क्या दिक्कत है? 90% हम अपना चुके हैं। हाँ जी, 90% लोगों ने दिल्ली के अंदर, पूरे हिंदुस्तान के अंदर बौद्ध धर्म अपना चुके हैं। हमने हिंदू धर्म नहीं मानते, हम किसी भी धर्म को, ओनली बौद्ध धर्म को मानते हैं। पूजा पाठ नहीं करते हैं? जी नहीं, हम किसी की पूजा पाठ नहीं करते। क्यों करें? किसकी प्रतिज्ञाएं दी थी, उन प्रतिज्ञाओं को पता कुछ आपको उसके बारे में? करें, अगर हमें मंदिर में ही नहीं घुसने दिया जाता तो हम पूजा क्यों करेंगे उसकी? हम सिर्फ बाबा साहब को मानते हैं और बौद्ध धर्म को मानते हैं, हम किसी धर्म को नहीं मानते। मतलब आप लोग हिंदू धर्म को छोड़ रहे हैं? छोड़ रहे हैं। हमने, हमारे पूरे हिंदुस्तान में ये चल रहा है। दीपावली मनाते, होली मनाते हैं आप लोग? नहीं, हम ना होली मनाते ना दीपावली मनाते। कोई त्योहार आप लोग नहीं मनाते? हम कोई त्यौहार नहीं मनाते। हमारे घर में त्यौहार तो जब बनेगा जब हमारे घर में हम सक्षम होंगे। ये लोग हमें उजागर नहीं होने देते, हमारे ऊपर इतने अत्याचार करते हैं कि हमें त्यौहार तो जब बनाएंगे जब हम खुश होएंगे। त्यौहार तो जब ही बनाया जाता है, लेकिन हमारे घरों के अंदर त्यौहार इस वजह से हम क्यों नहीं बना पाते? क्योंकि ये लोग हमें गुमराह करते हैं। हम लोगों के अंदर एक ऐसा डर ऐसा पैदा कर रखा है कि बच्चों को ना तो स्कूल भेजें, ना उन्हें पढ़ाएं, ना लिखाएं। अपने बच्चों को हम घर में रखें, स्कूलों में ना भेजें, ऐसा डर पैदा करना चाहते हैं समाज के अंदर। किस धर्म को मानते हैं आप? मैं सर्वधर्म को मानता हूँ। सर्वधर्म। लेकिन आपके हाथों में जो झंडा है नीला, जय भीम का, बाबा साहब ने कहा था हिंदू धर्म छोड़ दो, बाबा साहब ने भी कहा था। किस धर्म और जात में पैदा हुआ इसमें हम कुछ नहीं कर सकते थे, लेकिन अगर हिंदू धर्म में हम मरें तो हमारी गलती है। बाबा साहब ने बौद्ध धर्म अपना लिया,
तो आप लोग क्यों नहीं अपना रहे बौद्ध धर्म? क्योंकि जो मुख्य वजह वही है, वहाँ पर ये होता है कि सब कुछ आप एक्सपेरिमेंट कीजिए। यहाँ पर पंडितों ने बना दिया है, ब्राह्मणों ने बना दिया है, आप लोग मानिए ये फला देवता हैं, उनकी आप लोग पूजा कीजिए। क्यों पूजा कर रहे हैं? आप पूछने वाले नहीं, अगर पूछते हैं तो आपको हो सकता है हिंदू धर्म से निकाल दिया जाए, आपके ऊपर तमाम केसेस ला दिया जाए, आपको समाज से बहिष्कार कर दिया जाए। इसी के चलते अभी 16 सितंबर तो फिर को कैसे आप लोग पूर्ण करेंगे? आप कह रहे हैं 16 हम सितंबर सर्वधर्म। को बौद्ध दीक्षा का प्रोग्राम है अंबेडकर भवन में, रानी झांसी रोड। सर प्रोग्राम करने से क्या तो होगा? उसमें हम लोग जो है बौद्ध दीक्षा लेंगे हाँ। और अपने धर्म को चेंज करेंगे। चेंज कर देंगे धर्म को। और वहाँ पर हर कोई बराबर है, हम लोग- ना कोई बिरादरी है, ना कोई जाति है, ना कोई मजहब है। ना धर्म ना जाति किसी को खाना नहीं देती है। हाँ। खाना अपनी मेहनत से मिलता है। कोई किसी पंडितों को तो मिल रहा है ना। पंडितों का रोजगार तो मंदिरों से ही चल रहे हैं, क्योंकि उन्होंने तो अपने ये एक बिजनेस खोल रखा है पंडितों ने तो, कि हाँ इस भगवान की पूजा कराओ आपके इतने ग्रह उतर जाएंगे, इस भगवान की पूजा कराओ आपको नौकरी मिल जाएगी, आपके घर में जो दिक्कत परेशानी हो। इन्होंने सिर्फ एक गुमराह कर रखा है समाजों को, कि समाज को बांट रखा है, ना तो उन्हें एक होने देते हैं, और उनके अंदर ऐसा डर ऐसा खूब पैदा कर दिया कि ये लोग फ्यूचर में अपने बच्चों को ना तो पढ़ाए ना लिखाए, सिर्फ एक बोझा ढोने लायक जो इन्हें व्यक्ति चाहिए होते हैं, कि सिर्फ वो छोटे तख्ता के बंदे हमारे को सहायता करेंगे कि इन्हें 20 रुपए 10 रुपए दिया जाए और ये हमारे काम बने, हमारे गुलाम बन के रहे जिंदगी भर। अच्छा, तो अच्छा जालौर कांड को लेकर के आप लोग आंदोलन कर रहे हैं, तो एक बात बताइए मुझे, वहाँ की सरकार कह रही है हम हर एक जो संभव मदद है, हम हर संभव मदद कर रहे हैं, उन लोगों को सारी सुविधाएं दे रहे हैं, 5 लाख रुपए दे दिया गया है, तो दिक्कत कहाँ आ रही है? आप लोग आंदोलन कर रहे हैं। दिक्कत यहाँ आ रही है 5 लाख रुपए से किसी का बेटा तो वापसी आएगा नहीं। देखो जो पीड़ा उसके माँ और बाप को है, वो पीड़ा पूरे दलित समाज को है वो पीड़ा। ये जो शासन, ये जो हम जो ये प्रदर्शन कर रहे हैं, ये सिर्फ इसलिए कर रहे हैं कि हमारे दिल में एक पीड़ा है उस प्रतीक, उस परिवार के लिए, उस बच्चे के लिए, जिस बच्चे को ये भी नहीं पता था कि उस स्कूल में जाने से उसकी मौत हो जाएगी, ना उसकी माँ को उसके बाप को, सिर्फ उन्होंने शिक्षा लेने के लिए उस स्कूल में भेजा था कि हमारा बच्चा शिक्षा बने, कुछ पढ़े लिखे, कुछ एक अच्छा इंसान बने, ताकि समाज में चलने के लायक उसे एक रास्ता मिले। लेकिन ये जो लोग हैं, इन लोगों ने उस बच्चे के साथ जो भी अत्याचार किया, हमारा सिर्फ मैसेज यही है, ये पीड़ा हमारे दिल के अंदर, कि उसके बच्चों को, उनके माँ बापों को जो भी एक सरकार से जो भी फैसिलिटी मिल सकती है वो दी जाए, और उनके जब माँ बापों को उनकी जो आर्थिक सहायता वो सुधर जाए। जब कन्हैया कुमार की हत्या की जाती है, 50 लाख रुपए दिए जाते हैं, सरकारी नौकरी की बात होती है, लेकिन जब एक दलित छात्र की हत्या होती है, उसे टीचर के द्वारा मार दिया जाता है, तब वहाँ पर 5 लाख रुपए का झुंझुना थमा दिया जाता है, 5 लाख रुपए देने की बात की जाती है। जो वहाँ के पहले डिप्टी सीएम रह चुके हैं, कांग्रेस के नेता हैं सचिन पायलट, वो पहुंचते हैं, वो अपनी ही सरकार पर निशाना साध देते हैं। जब उत्तर प्रदेश में ऐसी कोई घटना होती है तो राहुल गांधी, प्रियंका गांधी ढोंग रचते हैं, वहां पर जाने की कोशिश करते हैं, लेकिन जब जहां पर उनकी सरकार है, कांग्रेस सरकार है, वहां पर ये लोग नहीं पहुंचते। ये लोग वहाँ पे क्यों नहीं पहुँच पा रहे? देखो 5 लाख रुपए की क्या वैल्यू है? कुछ वैल्यू नहीं है। ये सिर्फ एक ये है कि बड़े कोई अच्छा फेमस स्टार बने या कोई मरे तो उसको उसी रैंक के हिसाब से पैसा दिया जाता है। 50 लाख रुपए कन्हैया लाल जी को देने की जो इन्होंने चलिए, आर्टिकल 14 का उल्लंघन लगातार अशोक गहलोत के द्वारा किया जा रहा है। भाई साहब इस आंदोलन में आप आए हैं जी, कहाँ से आए हैं, क्या करते हैं? मैं भी एक कर्मचारी हूँ, ठीक है, और अखिल भारतीय सफाई के पर्यावरण एवं संघ का एक सदस्य हूँ मैं भी। मेरा नाम बसंत कुमार है। कुमार साहब, मेन वजह क्या मानते हैं आप? एक दलित छात्र की हत्या कर दी जाती है, ऐसा तो लगता है कि सवर्ण ठाकुर ब्राह्मण जब दलितों की हत्या करते हैं, उनके दिमाग में कुछ और ही चल रहा है। वो दलित हमारा तो कुछ होना जाना तो है नहीं, सरकार हमारी है, यही है ना? बिल्कुल यही है, और इनकी जो सोच है, जो शुरू से चलती आई है, वही सोच है इनकी, और उसी के माध्यम से ये हम लोगों पे अत्याचार करते हैं। हिंदू हैं आप? जी, हिंदू धर्म मानते हैं? हिंदू धर्म कोई धर्म नहीं है। हाँ। मैं सनातन धर्म से हूँ। सनातन धर्म, बाबा साहब ने तो कहा था छोड़ दीजिए धर्म, हिंदू धर्म को छोड़ दीजिए, सनातन धर्म को छोड़ दीजिए, आ जाइए बौद्ध धर्म में। तो जहाँ पर हर कोई बराबर, हर कोई इक्वल है, तो आप लोग जब तक सनातन धर्म रहेंगे तब तक तो ऐसे अत्याचार होता रहेगा। ये दोहरी मानसिकता कब तक चलेगी? देखिए, ये धर्म की जो बातें, ये विचारें, ये अलग एक मैटर बनता है, लेकिन अब जो मेन जो बात है वो एक ही है कि किसी गरीब बच्चे को जो उस पर शोषण किया सिर्फ एक पानी की वजह से, ये बात पानी की नहीं है कि उसने पानी पी लिया। बात यह है कि वो गरीब का बच्चा था, उसकी जगह कोई अमीर का बच्चा होता तो शायद ये नहीं होता। अरे क्या बात करते हैं, क्या उसे पता था वो दलित था? बिल्कुल पता था। एक टीचर को, जैसे एक माँ बाप को पता होता कि मेरा बच्चा कैसा है, टीचर को सब पता होता कि कौन दलित का है और कौन। तो मारा क्यों गया? मानते हैं दलित ही मुख्य वजह थी ना उसकी।
उसको मारा इसलिए क्या कि भाई ये गरीब है। तो भाई आप लोग कैसे उठोगे? एक मिनट सुनिए, आप कह रहे हो हम हिंदू धर्म से हैं, सनातन धर्म से हैं, तो जहाँ पर आपको नीचा दिखाया गया है, हमको नीचा दिखाया जा रहा है, मनुवादी कहते हैं बहुत ऊपर हैं आपसे, तो कैसे जो इक्वल सब लोग कैसे होंगे? आपको बौद्ध धर्म का रास्ता अपनाना पड़ेगा ना पहले। ये जरूरी नहीं कि हम किसी को बचाने के लिए, किसी की मदद के लिए, किसी की आवाज़ उठाने के लिए, बुराई के लिए हमें कोई धर्म अपनाना पड़े। और धर्म वरम मैं नहीं मानता हूँ, सबसे बड़ा धर्म है इंसानियत। आंदोलन से क्या बच्चा वापस आ जाएगा? देखिए अगर तमाम हत्याएं होती हैं ऐसे। अगर हम लोग सुबह उठ के जैसे हम खाना खाते हैं, रात होती है, रात को हम सो जाते हैं, अगर हम ये सोचे कि हमने आज खा लिया, कल की कोई वो टेंशन नहीं, चिंता नहीं हमें, तो कुछ नहीं होगा। तो वैसे ही यही बात है, उसी बात पे ये बात लागू होती है। लेकिन मैं आपके एक मीडिया के माध्यम से एक बात कहना चाहता हूँ कि ये जो दलितों पे जो हो रहा है, गरीबों पे जो हो रहा है ये अत्याचार, इसके लिए आप श्री प्रधानमंत्री जी जो हमारे जो मोदी जी हैं उनसे गुहार करिए और उनसे बिल्कुल स्ट्रिक्टली इस बात को पहुंचाइए कि ये गलत तो गलत है। आप लोग उस तंत्र में रहना चाहते हैं, सिस्टम में रहना चाहते हैं जहां पर पंडित मंदिर में बैठेगा, आप लोग जाएंगे वहां पर चढ़ावा चढ़ाएंगे, ऐसा आपका मानना है? इससे साफ समाज बदलने वाला नहीं है। तो कितने लोग आप लोग जा रहे हो बौद्ध धर्म अपनाने के लिए? बौद्ध धर्म अपनाने के लिए हम लोग जितने भी है, ज़्यादातर तो हम यही सोचते हैं कि हम पूजा पाठ छोड़ करके बौद्ध धर्म अपनाएं। और हम ज़्यादातर समाज में यही उजागर करते हैं कि बौद्ध धर्म में आइए और आकर के जो भी हमारे भीमराव अंबेडकर जी ने हमारे संविधान जो थे उन पर पढ़िए, क्योंकि आजकल के बच्चों को ये जो हमारे पे अत्याचार हो रहा है वो हमें संविधान पढ़ने के लिए ही हो रहा है कि ये बच्चे पढ़ लिख जाएंगे तो संविधान समझ जाएंगे। उस संविधान से हमें दूर रखा जा रहा है और कुछ राजनीति नहीं है, ताकि इनके बच्चे समाज में ना पढ़े ना लिखे, सिर्फ एक गुलाम बन के रहे जिंदगी भर। शुक्रिया आपका। देखिए अधिकतर लोग यही मानते हैं कि बौद्ध धर्म को अपनाना चाहिए जहां पर हर कोई बराबर है, ना तो वहां पर कोई जाति है ना मजहब है, सिर्फ धर्म है। अब आप देखिए, अगर आप हिंदू धर्म से हैं, किसी भी बिरादरी से हैं, आपको परेशान किया जा रहा होगा, आपको तमाम यातनाएं दी जा रही होंगी, आप दलित हैं, आप वर्मा हैं, आप यादव हैं, इस तरीके की जो प्रचलन है, इस तरीके से परेशान किया जाता है, क्योंकि पंडित और ठाकुर सबसे ऊपर है दोनों लोग। लेकिन बौद्ध धर्म का जो रास्ता है, बाबा साहब ने जिस धर्म को अपनाया था, उस धर्म में हर कोई बराबर है, ना तो कोई छोटा है ना कोई बड़ा है। और जो कांड जालौर में हुआ था, उसको लेकर के देश की राजधानी में आंदोलन हो रहा है, और जो आंदोलन की आग है, इंसाफ की जो आग है, वो सिर्फ देश में नहीं बल्कि विदेशों में हो रहा है। अमेरिका के न्यूयॉर्क से तस्वीरें आई थी, वीडियो में साफ देखा गया, वहाँ जय भीम के नारे लगाए जा रहे हैं। वहाँ पर लोग कह रहे हैं कि जो जालौर में हत्याकांड हुआ है उससे हम लोग शर्मिंदा है, और देश के प्रधानमंत्री और जो राजस्थान के मुख्यमंत्री हैं उनको चाहिए वहाँ पर इंसाफ करे और पीड़ित परिवारों को 50 लाख रुपए का मुआवजा दे। देखना भी होगा कि गहलोत सरकार वहाँ पर पहुँच करके क्या 50 लाख रुपए देगी या फिर नहीं देगी। अगर यही मामला कहीं उत्तर प्रदेश में हुआ होता तो अब तक प्रियंका गांधी, सोनिया गांधी, राहुल गांधी, तमाम पार्टियों के नेता ढोंग रचने के लिए, अपने वोट बैंक को बढ़ाने के लिए वहाँ पर पहुँच जाते हैं।